Hello बच्चों, let us read this question. Particle of mass 1 into 10 raised to minus 26 kg and charge 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb traveling with the velocity 1.28 into 10 raised to 6 meter per second in positive x direction enters a region in which uniform electric field and uniform magnetic field induction B are present such that Ex Ey equals to 0, Ez equals to minus 102.4 kilo electron kilo volt divided by meter, and bx bz equals to 0 and by equals to 8 into 10 raised to minus 2 Tesla. The particle enters this region at the origin at time t equals to 0. Determine the location x, y and z coordinates of the particle at t equals to 5 into 10 raised to minus 6 seconds. If the electric field is switched off at this instant with magnetic field still present, what will be the position of the particle at t equals to 7.45 into 10 raised to minus 6 seconds. एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एक पार्टिकल जो है वो इस यूनिफॉर्म रीजन में ट्रैवल कर रहा है, तो हमें उसका एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं। ये F इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि क्यू ई बार होता है प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल होता है। तो कोई भी पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल करता है तो उसके ऊपर ये फोर्स एक्ट होता है जिसको हम लोग लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है एफ ई ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये होगा क्यू इंटू ई बार के इक्वल। तो चार्ज हमें दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें दिया है 102.4 किलो। तो ये हो जाएगा 102.4 इंटू 1000। इसको फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 163.84 इंटू 10⁻⁻16 और ये माइनस जेड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव जेड कैप। तो ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सिमिलरली हम लोग फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आएगा क्यू वी बी, और ये वेलोसिटी जो है हमारा वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो ये एक्स क्रॉस, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में, तो एक्स कैप क्रॉस वाई कैप आएगा जो कि जे डायरेक्शन में हो जाएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो चार्ज हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दिया हुआ है। देन वेलोसिटी 1.28 इंटू 10⁻6 दिया है, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 8 इंटू 10⁻2 दिया है। ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो जेड जेड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव जेड कैप में आएगा। तो ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करते ये 163.84 इंटू 10⁻⁻16 के इक्वल आएगा। तो ये -16 के इक्वल आएगा और ये जेड कैप में है। तो अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। ये दोनों एक दूसरे का कैंसिल कर देंगे, तो जो नेट फोर्स पार्टिकल पे जो फोर्स आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, पार्टिकल पे कुछ फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। वेलोसिटी हमें गिवन है 1.28 इंटू 10⁻6 और टाइम पीरियड दिया हमें 5 इंटू 10⁻1.28 इंटू 10⁻6 और ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻6। तो इसको कैलकुलेट करें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, इसको ऐसे नाम दे दे तो 6.4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
देयरफॉर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट आएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल जो है वो हो जाएंगे एक्स एक्सिस में 6.4 मीटर और वाई और जेड कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। ये हमारा पहला केस हो गया जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था। अभी सेकंड केस में उन लोगों ने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ किया है और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा पार्टिकल पे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये किसके इक्वल आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो है वो क्यू वी बी के इक्वल आएगा। यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, तो रेडियस जो होगा वो आएगा एम वी अपॉन क्यू बी के इक्वल। तो अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें रेडियस मिल जाएगा, मास हमें 10⁻26 दिया है, वेलोसिटी 1.28 इंटू 10⁻6 दिया हुआ है, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया है 8 इंटू 10⁻²। यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करें तो रेडियस आएगा 1 मीटर के इक्वल और हमें पता है ओमेगा जो होता है वो वी अपॉन आर के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 1.28 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1। ये आएगा 1.28 इंटू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड। हमें पता है तो फॉर यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं फॉर सर्कुलर मोशन जो टाइम पीरियड आएगा वो होगा, हमें टाइम 7.45 इंटू 10⁻6 पे निकालना है। तो ये हो जाएगा 7.45 -5 इंटू 10⁻6 इंटू, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करें तो ये होगा 2.45 इंटू 10⁻6 सेकेंड्स। ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। तो हमें पता है कि एंगल जो होता है, एंगल थीटा जो होता है वो ओमेगा इंटू टी के इक्वल होता है। ओमेगा हम लोग ने निकाला अभी 1.28 इंटू 10⁻6 और टाइम पीरियड हमारे पास है 2.45 इंटू 10⁻6। तो यहाँ से थीटा जो है थीटा आएगा हमें 3.14 के इक्वल, दैट मीन्स ये इक्वल टू पाई। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम बनाएं, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये जेड एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस ये सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म करेगा तो एंगल कितना बन रहा है, पाई का। तो ये पाई एंगल बनेगा, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा जेड कोऑर्डिनेट जो होगा वो 2r के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो जेड कोऑर्डिनेट आएगा, कोऑर्डिनेट जो आएगा वो 2 इंटू आर के इक्वल आएगा, जो अब क्या आएगा 2 इंटू 1, तो ये 2 मीटर हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट हो गए पार्टिकल के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल जो है वो 6.4 मीटर आएगा x में, y में 0 और z में 2 मीटर आएगा। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड बेस्ट ऑफ लक।